कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे हैं, सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। रडार स्क्रीन पर कई दुश्मन जेट्स दिखाई दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट तुरंत टेक ऑफ के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे पास इतने आधुनिक और पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट्स हैं कि हम एक साथ 2 मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान दोनों को जवाब दे सकें? यही चिंता आज भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अभी भारतीय वायुसेना के पास करीब 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 की है। स्क्वाड्रन का मतलब है 16 से 18 लड़ाकू विमान। कम स्क्वाड्रन का मतलब है कम ताकत, खासकर तब जब आपको एक साथ उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से खतरा हो। इसी गैप को भरने के लिए वायुसेना एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA खरीदने का प्रस्ताव। अगले 2 महीनों में वायुसेना इस खरीद का प्रस्ताव रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC को देगी। वहां से इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मंजूरी मिलनी होगी। यह किसी भी रक्षा खरीद का पहला और बेहद अहम कदम है। जैसे ही यह मंजूरी मिलती है, इसके बाद दुनिया भर के विमान निर्माता कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाएगा। इस MRFA प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें 4.5 जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट्स शामिल होंगे, जो एक साथ कई मिशन कर सकेंगे। हवा में दुश्मन से लड़ना, जमीन पर सटीक हमला करना और दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना। इसकी अनुमानित लागत 15 से 20 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, जिसमें भारत में ही निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। राफेल का नाम इसलिए सबसे आगे लिया जा रहा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भारत में पहले से साबित हो चुकी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। लेकिन बाकी कंपनियां भी कीमत, तकनीक और भारत में उत्पादन के वादों के साथ जोरदार टक्कर देंगी। दरअसल MRFA प्रोजेक्ट कोई नई बात नहीं है। इसे पहले भी आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बजट की दिक्कतें, लंबी खरीद प्रक्रिया और बदलती प्राथमिकताओं के कारण यह अटक गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों की वायुसेना लगातार आधुनिक हो रही है और भारत को भी अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी होगी। मंजूरी मिलने के बाद RFP जारी किया जाएगा, फिर तकनीकी मूल्यांकन, उड़ान परीक्षण और कीमत पर बातचीत होगी। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 साल ले सकता है। आशा है कि 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा और फिर स्थानीय उत्पादन होने के कारण डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 से 4 साल बाद शुरू होगी। इन 114 जेट्स के आने से भारतीय वायुसेना को जबरदस्त बढ़त मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि ये नए जेट मौजूदा सुखोई Su-30 MKI, राफेल और स्वदेशी तेजस के साथ मिलकर एक बैलेंस्ड और बहुउपयोगी फ्लीट बनाएंगे। इसका मतलब होगा कि अलग अलग मिशन के लिए हमारे पास अलग अलग ताकत होगी। कहीं लंबी दूरी की स्ट्राइक करनी हो, कहीं तेजी से इंटरसेप्शन, तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त हासिल करनी हो। इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने से हजारों नौकरियां पैदा होंगी, देश का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा और आने वाले स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस MK2 और AMCA को भी तकनीकी फायदा मिलेगा। यह समझना जरूरी है कि आने वाले दशक में युद्ध सिर्फ संख्या पर नहीं, बल्कि तकनीक और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर आधारित होंगे। MRFA का मकसद सिर्फ आज की जरूरत पूरी करना नहीं है, बल्कि अगले 30 साल के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना है। जब हमारे पड़ोसी अपने बेड़ों में 5वीं पीढ़ी के जेट्स शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें भी अपनी एयर पावर को उस स्तर पर ले जाना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। आखिर में सोचिए, जब अगली बार किसी ऑपरेशन में भारतीय पायलट आसमान में उड़ान भरे, तो उनके पास वह हर तकनीक, हर हथियार और हर बढ़त हो जिससे जीत सिर्फ संभावित नहीं बल्कि तय हो जाए। यही है MRFA प्रोजेक्ट का असली उद्देश्य, भारत की आसमान में अडिग श्रेष्ठता।